अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप हजरात से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे के अंदर मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, आइए इसका तर्जमा व तफसीर बयान करने से पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। आइए हजरात हुजूर साहिब सज्जादा का इस्तकबाल कीजिए। सब लोग खड़े हो जाएं मोहब्बत के साथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिब सज्जादा, खानकाहे इसहाकिया, उर्से इसहाकी, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, हुजूर साहिबे सज्जादा, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी मोतीउर रहमान अशरफी मिसबाही। और देखिए माशाअल्लाह हुजूर साहिबे सज्जादा के साथ में बाहर से आए हुए खुसूसी मेहमान जो सरकार इसहाक़ मिल्लत के शैदाई हैं, फिदाई हैं, जिन्हें दुनिया आली जनाब इज़्ज़त माब राजेंद्र कपूर साहब के नाम से दुनिया जिन्हें जानती है। हजरात ये इनका घर और इनका कारोबार पंजाब में है और अमेरिका में है, और डायरेक्ट ये अमेरिका से उर्स इसहाकी में शिरकत के लिए आए हैं। तो इसलिए आप हजरात से भी गुजारिश है मोहब्बत के साथ में आगे आ जाएं, तमाम उलमाए किराम की चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करें और हुजूर साहिब सज्जादा के तवस्सुल से फैज़ाने इसहाकी से अपने आप को मालामाल करते हुए नजर आए। आइए हजरात मोहब्बत के साथ में पहले हजरत की तकरीर समाप्त कर ले, फिर इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अभी आप लोग नात सुनकर उछल रहे थे। मिंबर नूर पर हमारी जमात के एक से एक अकाबिर व असागिर उलमाए किराम जलवा फगन है। खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, फ़ातिह समस्तीपुर हज़रत अल्लामा कारी मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला व जानशीन हुजूर या इसहाक़ मिल्लत हज़रत पीर गौस इमाम साहब क़िबला दामज़िल्ला वालैना, ये भी मिंबर नूर पे जलवा फगन है। मैंने कहा दुरूद पाक पढ़ें, आप हजरात दायां बायां देखते रह गए। ज़रूरी नहीं है कि तकरीर हमारी 10 मिनट हो, 2.5 मिनट में भी मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन आप हजरात मजमे में जगह खाली है, आप बैठ जाएं। बड़ी तेज़ी के साथ आए, मोहब्बत से बुला रहा हूँ आपको। आइए तशरीफ़ लाएँ आप हजरात। माशाअल्लाह बैठ जाइए। अरे भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में की ज़बान बोल रहा हूँ, आप आ जाइए। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो जहाँ हैं आप वहीं बैठे। ये उर्स पाक है, उर्स है, ये किसी ऐसे वैसे का उर्स नहीं, अल्लाह के एक वली कामिल का उर्स है। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान दुरूद अल्लाह। पाक कहा गया पढ़ने के लिए, आप हजरात यूं ही चेहरा देखते रह गए। इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल-अदबुल मुफ़रद में 2 हदीस पाक नकल करते हैं। बड़ी तेज़ी के साथ इस 2 हदीस को पेश कर कर 1 पॉइंट बोलकर मैं अपनी जगह ले लूँगा। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लिखते हैं, नबी फरमाते हैं, मेरा गुलाम दुनिया के किसी कोने से मुझ पे जब दुरूद पढ़ता है तो मैं उसे सुन लेता हूँ। अरे अभी बोलो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते मैं सुन लेता हूँ। जब इसकी तर्जुमानी आला हजरत करते हैं तो यूं कहते हैं, उस कान की बात करते हो, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हाय 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 हाय। अल्लामा आफ्ताब आलम ग़ियासी साहब क़िबला नजर आ रहे थे बाएं साइड में, उतर गए क्या? दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम।
और नबी फरमाते हैं जो दुनिया में मेरा गुलाम मुझ पे जितना दुरूद पढ़ेगा कल क़यामत के दिन वो मुझसे उतना ही करीब रहेगा। वाह। आज हम अपने पीरों के नाम पे उछलते हैं और पैसे लुटाते हैं। कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इनसे बड़े कोई पीर नहीं। इमामुल अंबिया, इमामुर रसूल, जिनकी तारीफ पूछना तो फातिह समस्तीपुर अल्लामा मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब किबला से ना पूछे, मुफ्ती बिलाल साहब किबला से ना पूछे, अल्लामा महमूद आलम मिसबाही साहब से ना पूछे। रब का कुरान बोलता है, जब नबी की जुबान पे कुरान बोलता है तो कुरान यूं कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा। जब नबी के सीने को कुरान बयान करता है तो यूं कहता है अलम नशरह लका सदरा। जब नबी की रफ्तार को बयान करता है कुरान कहता है सुभानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम। जब नबी करीम के इल्म को बयान करता है कुरान कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। जब हिकमत को बयान करता है कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम। जब इस पे आला हजरत बोलते हैं तो यूं कहते हैं कि सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तवस पैबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्का का कहूं तुझे। खालिक का बंदा खल्का का कहूं तुझे। उस जात के नाम पे आपको कहा जाता है दुरूद पाक पढ़ने के लिए। आप आए उर्से हुजूर इसहाकी में, आप तशरीफ लाएं। क्यों? कुछ लोग यूं बोलता है फिरक़े बातिला वाले कि ये मज़ारात पे जाना नाजायज़ व हराम है। आप आए वली की बारगाह में, तारीख का मुताला करें। जब जंग वहद हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए वहद के दफन के बाद अल्लाह के नबी ने खड़े होकर के फातिहा पढ़ा। बोलिए सुभान अल्लाह। पता चला 6 साल की उम्र में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर कर रहे हैं तो आप काबे की तवाफ के लिए नहीं कर रहे हैं, सफा मरवा की सही के लिए नहीं कर रहे हैं, आप जा रहे हैं तो अपने वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला के मजार की जियारत के लिए जा रहे हैं। पता चला जंग वहद के मैदान में सहाबा के शुहदाए जंग वहद के दफन के बाद नबी की निगाहें देख रही थी कि क़यामत तक के मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो सवाद आज़म यानी अहले सुन्नत वल जमा होगी। वो कब्र पे फातिहा पढ़ेगी, वो मज़ारात पे जाएगी, उलमा की बारगाहों में जाएगी। नबी ने फरमा दिया ऐ मेरे गुलामों, अरे हराम मत समझना, अपने नबी की सुन्नत खैरुल अनाम समझना। क्या बात है, जिंदाबाद। पता चला मजार पे जाना ये नाजायज और हराम और शिर्क और बिदअत नहीं है, बल्कि ये नबियों की सुन्नत है। बोले सुभान अल्लाह। लेकिन आइए जरा ज़हन करीब करें। आपने 12 मिलाद शरीफ में या जलसों में तकरीर सुना होगा कि कब्र में 3 सवाल किए जाते हैं। आपको मालूम है? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? कमा तकुल हक के फिहाज रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? माँ मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? नसरानी भी बोलता मेरा रब अल्लाह है, यहूदी भी बोलता मेरा रब अल्लाह है, कादियानी भी बोलता मेरा रब अल्लाह है, क्रिश्चियन भी बोलता मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? नसरानियत बोलता मेरा दीन नसरानियत, क्रिश्चियन बोलता मेरा दीन क्रिश्चियन, यहूदी बोलता मेरा दीन यहूदियत। लेकिन आप इन उलमा की बारगाह में पूछे, बात समझ में नहीं आई। तीसरे सवाल की हाजत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी है? कमा तकुल हक के फिहाज रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? तो बात आई, बात समझ में अब आएगी कि तीसरी सवाल की जरूरत इसलिए पड़ी कि दुनिया में जो नबी करीम को अपनी तरह कहता था, बड़े भाई कहता था, मुर्दा मानता था, अब पता चला अशरफ अली का उर्स क्यों नहीं लग रहा है, अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं मनाया जा रहा है, सुमेरगंज में इसाक अली कलंदर का उर्स क्यों मनाया जा रहा है? इसलिए कि नबी को जिंदा मानते थे, गैबदा मानते थे। जब आला हजरत की जबान में आप बोलेंगे तो आला हजरत यूं कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी
चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरात वक्त किल्ला दामनगीर है। बहुत सारे उलमाए किराम मिंबर नूर पे जलवा फगन है, इनकी भी तकरीरें आपको समाअत करनी है। वमा अलैना इल्लल बलाग वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।